जो क्या हो कि G7 की जगह पर C5 आ जाए, जो क्या हो कि विश्व की सबसे शक्तिशाली देशों के मंडल में भारत की स्थिति सबसे ऊपर दिखाई दे। इन सभी सवालों में यह सवाल है कि यह होगा कैसे। तो यहां पे ट्रंप के द्वारा एक नया ग्रुप बनाने की बात सामने आई है और वो ग्रुप होगा C5। अब इसी के बारे में हमें जानना होगा। मेरा नाम है वैभव कौशिक और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के YouTube के साथ। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत अगर उन 5 देशों में सबसे ऊपर दिखाई दे या उन 5 देशों में दिखाई दे जो इस विश्व के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश माने जा रहे हों, तो आप अपने आप को किस तरीके से समझेंगे और अपने आप को कहां पे आंकेंगे। चलिए अब यहां पर इस पूरी न्यूज के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, अपने एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से समझ लेते हैं कि भाई वहां पे कैसे आ सकता है, और एक देशवासी के नाते से भी समझ लेते हैं। दुनिया के 5 ताकतवर देशों का एक नया ग्रुप बनाने के लिए ट्रंप यहां पे कोशिश कर रहे हैं। अभी ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि जो वहां के सर्कुलर्स निकलते हैं ऑफिशियल, जो अंदर ऑफिस में निकलते हैं, वहां पे ये बात ट्रंप के ऑफिस के नोट्स में लिखी पाई गई है कि वो काम कर रहे हैं एक नए ग्रुप के ऊपर जिसे C5 कहा जा रहा है, जिसे C5 नाम दिया जा रहा है। अब यहां पर वो कौन कौन से देश होंगे, सबसे पहला सवाल यह भी आता है। तो यहां अमेरिका, जापान, रशिया, चाइना और भारत, इन 5 देशों का समूह C5 ग्रुप कहलाएगा, कोर 5 ग्रुप कहलाएगा। और यह विश्व के उन 5 देशों का समूह माना जा रहा है जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी, जो आज की डेट में डिफेंस, जो आज की डेट में इकोनॉमी, सभी जगहों पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है, इसी वजह से इसे नाम दिया जा रहा है कोर 5। आपने ज्योग्राफी में शब्द भी सुना होगा कोर, जो सबसे डेप्थ में रखा जाता है कोर। तो वही चीज यहां पे सामने आ रही है। यहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत, रूस, चीन, जापान के साथ मिलकर इस ग्रुप का निर्माण करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं इसे अभी समझेंगे। तो ये 5 देश आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये एक साथ एक मंच पे आ गए तो ये बहुत बड़ी पावर बन जाएंगे, बहुत बड़ा यहां पे गुट कहलाएगा। और ये रिप्लेस किसको कर देगा? ये रिप्लेस करेगा G7 को। जो G7 देश हैं उनकी वैल्यू को खत्म कर देगा। और यही जानना होगा कि भाई फिर G7 में कौन कौन से देश आते हैं, G7 कौन कौन से देशों का समूह है। तो वहां पर अमेरिका खुद भी दिखाई देता है, लेकिन C5 में अमेरिका आ ही जाएगा, तो अमेरिका को इस बात की टेंशन नहीं है। अमेरिका के साथ साथ यहां पर ब्रिटेन आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, कनाडा आता है, इटली आता है और जापान आता है। अमेरिका ने कहा कि जापान को ले लेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। इन देशों को हटाएंगे, ये देश वहां पर नहीं रखे जाएंगे। इन देशों की जगह हम 3 देश और लेंगे, जो कि कौन सा होगा? रशिया, चाइना और इंडिया। और हमारा पूरा ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा। अब ये क्यों किया जा रहा है, ये स्टेप क्यों लिया जा रहा है, वो भी जान लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति की इतनी बड़ी सोच क्यों है, इतनी बड़ी चाहत क्यों है? तो वो है कि भाई 10 करोड़ से भी ज्यादा यहां पर जो पॉपुलेशन है उसके कई सारे मायने अपने आप बदल जाते हैं, अपने आप उसके फैक्टर्स बदल जाते हैं। और वो चीजें यहां पर कैसे कंट्रोल होंगी वो जान लीजिए। अगर हम पॉपुलेशन के मामले में देखें तो 33.4 अमेरिका और जीडीपी इनकी 26.9, चाइना की 142 करोड़ में बता रहा हूं ये, ठीक है। और यहां पर जीडीपी 22.7, इंडिया 144 करोड़ 4.3 जीडीपी, और ये आज की डेट में बढ़ रही है। रशिया 14.4
2.6 जीडीपी और ये भी बढ़ रही है। जापान 12.5 और ये 5%, ये भी बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन तो ज्यादा है ही, उसके साथ साथ जीडीपी भी इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जीडीपी का भी कोई यहां पे परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि और क्या पॉइंट ऐसा देख रहे हैं ट्रंप जो इन सबको एक साथ लाना चाहते हैं और एक नया गुट बनाना चाहते हैं। तो वो ये है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि दूसरे ताकतवर देशों से उसका कोई भी मुकाबला हो, कोई भी लड़ाई हो, क्योंकि जब भी लड़ाई होगी तो नुकसान अमेरिका को भी होगा। दूसरा, चाइना आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। सस्ता देख लीजिए, किफायती देख लीजिए, सीधा सीधा चाइना। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी चाइना है। तीसरी बात, भारत की दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। तो वो मार्केट के हिसाब से दुनिया में इंडिया का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो इसे नहीं खोना चाहता। और अभी की डेट में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई इंडिया की ही दिखाई दे रही है। चौथा, रूस क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश। तो यहां पर इस वजह से भी ये इसको लेके चलना चाहता है। और परमाणु हथियारों का एक सबसे बड़ा विशाल जो कॉम्पिटिटर है वो रूस ही है अमेरिका का। और लास्ट में जापान, टेक्नोलॉजी, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग और दुनिया की सबसे सक्षम समुद्री शक्तियों में से एक। तो जापान को इसलिए अमेरिका छोड़ना नहीं चाहता। तो ये 5 जो देश हैं वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये साथ में आ गए। तो ये हाइपरबोल हैं अभी के लिए तो कि ये एक साथ आएंगे, लेकिन अगर आ गए तो ये सवाल बनता है। क्योंकि जो भी अगर सवाल बनता है तो वो होने की संभावनाएं भी होती हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो अब क्या होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।